Hello, welcome back to another new video. वेलकम टू इंग्लिश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी का जो परीक्षा परिणाम है यानी जैसे रिजल्ट बोलते हैं, ये 10th और 12th का रिजल्ट जारी हो चुका है। ये तो सबका रिजल्ट और आप सब ने देख भी लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप सब रिजल्ट में बेहतरीन अंक प्राप्त कर पाए होंगे। अब कुछ बच्चों के नंबर जो वो कम भी आए होंगे, तो उन सभी बच्चों के लिए एक खास सूचना, जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिन्हें उम्मीद रहती है कि मेरा पेपर है वो बहुत बेहतरीन गया है, लेकिन मेरे नंबर कम आए हैं। मेरा जो पेपर था वो एक अच्छे लेवल से था, लेकिन शायद हो सकता है कॉपी ख़राब चेक की गई हो। ऐसे सभी आपके जो डाउट हैं उन सब पे आज चर्चा करने वाले हैं। और ये जो कॉपी है, सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, जैसे स्क्रूटनी क्या है, कॉपी रीचेक कैसे करानी है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, इन सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इन सब की जो डिटेलिंग है वो आपको अंत तक देखनी पड़ेगी, जिससे प्रत्येक टॉपिक को टॉपिक वाइज समझाया गया है इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस हमारे YouTube चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है कि स्क्रूटनी क्या होती है, मतलब जो स्क्रूटनी है ये क्या है। अब देखिए, स्क्रूटनी के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूं, सबसे पहले आप ये जो मैंने टॉपिक दे रखे हैं इन पे चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो शिक्षा परिषद है उसने जो एक सूचना है जो जारी की है, उसका क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा, उस क्लिप को भी आप देख सकते हैं। तो पहले मैं ये जो हमारे पास पॉइंट हैं उन पर सभी पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है स्क्रूटनी क्या है। अब देखिए, इस पे अगर मैं बात करूं तो स्क्रूटनी का मतलब है, जैसे कि हमारी जो मैंने अभी जस्ट बताया कि किसी बच्चे का रिजल्ट है, उसे उम्मीद है कि मेरा रिजल्ट है बहुत बेटर गया है, चाहे वो 10th का बच्चा हो चाहे 12th का हो, लेकिन उसको पता है कि मैंने जब पेपर किया था तो मेरा अगर 100 में से 80 प्लस आना चाहिए था या 90 प्लस आना चाहिए था, लेकिन उसे और उसके पास जो नंबर आए हैं वही 65-70 के आसपास आए हैं, और उसे पूर्ण भरोसा है कि मुझे कॉपी जांच करानी चाहिए। तो उसके लिए ये होता है स्क्रूटनी, मतलब कॉपी को आप चेक करा सकते हैं। अब इसके लिए आपको सबसे पहले मैं अगर दूसरा टॉपिक लेके चलूँ कि कॉपी रीचेक किसे करानी चाहिए। देखिए, जस्ट मैंने अभी बताया है कि कॉपी रीचेक की बात अगर आती है तो वही बच्चा कराए कॉपी जिसे उम्मीद है कि मेरे नंबर इतने हैं और इतने कैसे कम आ सकते हैं। इससे अगर अगर थोड़ा भी डाउट है, जैसे किसी बच्चे ने बना के लिखा होगा और उसको थोड़ा सा भी डाउट है कि मैंने बना के लिखा था, इतना नंबर आ गया, अब काफ़ी है, तो वो बच्चे बिल्कुल भी अपनी कॉपी रीचेक ना कराएं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज भी होते हैं और कभी कभी डिक्रीज भी हो जाएंगे, यानी घट भी जाएंगे। क्यों घट जाएंगे? क्योंकि आपके लिए स्पेशल कोई ना कोई एक गवर्नमेंट टीचर बुलाया जाएगा। अब भाई इतनी सारी कॉपियां हैं, उनमें से आपकी कॉपी निकाली जाएगी, स्पेशल चेक की जाएगी, और जिसने आपकी पहले कॉपी चेक की होगी वो तो आपकी कॉपी चेक करेगा नहीं, तो कोई नया टीचर आएगा। इसीलिए कॉपी रीचेक वही बच्चे कराएं जिनको पूर्ण भरोसा हो अपने आप पे, जिसको डाउट है कि मैंने बना के किया है, काफ़ी है, तो और इतने ही नंबर आने चाहिए थे, तो वो बिल्कुल भी कॉपी रीचेक के बारे में न सोचें। अब दूसरा मैं बताऊं कि रीचेक का क्या प्रोसेस होता है। अगर कॉपी रीचेक करानी है तो इसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए, इसके लिए एक चालान बनता है, समथिंग
500 रुपये का चालान बनता है, 500-600 रुपये का आसपास, मतलब जैसा आयोग रखे, जो परिषद है अगर उसने 500 का रखा तो 500, वैसे प्रतिवर्ष 500 रुपये का चालान रखा जाता है। इस चालान को आप डाक के माध्यम से, या वो बता देगा, या यूपीएमएसपी की जो साइट होती है उसके माध्यम से आप उस चालान को भर सकते हैं। लेकिन ये चालान जो होता है वो ऑफलाइन ही भरा जाता है किसी बैंक के माध्यम से। तो इस चालान को भरना है, प्रति पेपर पर 500 रुपये आपके लगते हैं। अगर आपको 2 पेपर में डाउट है तो आपको 500 से मल्टीपल कर लो, यानी 1000 रुपये का आपका शुल्क लगेगा। अगर मान लो 4 पेपर का कॉपी चेक करानी है, 4 कॉपी चेक करानी है, तो इसका मतलब 2000 आपका चार्ज लगेगा। अब यही जो टॉपिक है अगला कि कितना पैसा लगता है, तो मैंने बताया कि 500 रुपये आपका प्रति कॉपी के हिसाब से आपका चार्ज लगता है, चालान लगता है। और चालान क्या है वो भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से लास्ट में बता दूंगा। अब अगला पॉइंट है, क्या नंबर बढ़ जाते हैं? टॉपिक ये भी तो होना चाहिए कि अब बच्चे के मन में आएगा कि मैंने 500 रुपये का मान लो चालान भर लिया और उसके माध्यम से मैंने अपनी कॉपी जांच के लिए पहुंचा दी, तो क्या नंबर बढ़ जाते हैं? देखिए, अगर आपके एक्यूरेट नंबर सही हैं और अगर कॉपी चेक होते टाइम आपके नंबर कम कर दिए गए तो वास्तविकता ये है कि आपके नंबर बढ़ेंगे। लेकिन अगर कॉपी आपने बना के लिखी है तो ये बात याद रखना, आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। तो ये डाउट बिल्कुल नहीं छोड़नी कि नंबर बढ़ ही जाते हैं, नंबर कम भी हो सकते हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कब से शुरू होगी ये प्रक्रिया, जो स्क्रूटनी वाली प्रक्रिया है। तो उसको अगर मैं कहूँ कि ये जो है स्क्रूटनी वाली प्रक्रिया वो 19 मई तक चलेगी। ये मैं अभी जस्ट क्लिप दिखाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये है आपकी स्क्रूटनी वाली प्रक्रिया। अब वो क्लिप क्या है उसको आप वंस मोर देख सकते हैं और उस क्लिप के माध्यम से टोटल जानकारी आप समझ पाएंगे। क्योंकि ये तो मैंने आपके जो सवाल थे उनके जवाब दिए हैं, क्या क्या सवाल आपके माइंड में बन सकते हैं, उन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। तो आयोग है उसने ये एक क्लिप प्रयागराज से आई है, उसके बारे में देख लेते हैं। क्या है? यूपी बोर्ड स्क्रूटनी के लिए 19 मई तक करें ऑनलाइन आवेदन, यानी 19 मई इसके आवेदन की तिथि है, इस तक कर देने हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो पेपर का रिजल्ट जब खुलता है उसके 2-4 दिन में ही ये स्क्रूटनी वाला भी सिस्टम चालू हो जाता है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहली अगर हम देखें तो यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी, यानी संनिरीक्षा, मतलब दोबारा से उसको चेकिंग करानी है, 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। परीक्षार्थियों को स्क्रूटनी शुल्क चालान के माध्यम से जमा करना होगा। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार स्क्रूटनी शुल्क 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से, यानी चाहे लिखित एवं प्रयोगात्मक खंड के लिए अलग अलग निर्धारित हैं। जैसे आपका 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, अभी जस्ट मैंने बताया कि 500 रुपये का आपके पास चालान लग जाता है। जैसे कि इसमें दर्शाया गया है कि चालान के माध्यम से जमा करना होगा प्रति विषय 500 रुपये शुल्क। अब इसके बाद आगे देखें तो उसमें कहा गया है कि स्क्रूटनी से संबंधित आवश्यक निर्देश परिषद की वेबसाइट, ये वेबसाइट है upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी जिन विषयों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार या तो राजकीय कोषागार में जमा करेंगे। इसके बाद ऑनलाइन भरे स्क्रूटनी आवेदन के विवरणों को डाउनलोड कर उसके प्रिंट आउट के साथ स्क्रूटनी के लिए जमा किए गए शुल्क के मूल चालान पत्र को उसके सत्यापन के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न कर उसे रजिस्टर्ड डाक से परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित तिथि 19 मई तक भेज देंगे। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जो
सबसे पहले आपको चालान भरना है 500 रुपये का। एक पेपर कॉपी चेक करानी है तो 500 रुपये, 2 करानी है तो 1000 रुपये, यानी 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से। अब आपको ये क्या करना है, बैंक से चालान जमा करना है। अब सबसे पहले उसकी ऑनलाइन कराएंगे आप, तो उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लेंगे। हार्ड कॉपी मतलब फ़ोटो कॉपी वगैरह, उसकी जो कॉपी होती हैं उनको निकलवा के, और उसको पूरा एक डॉक्यूमेंट बना करके आपको एक फ़ोटो, और उसके अलावा फ़ोटो के साथ जो आप ये ऑनलाइन कराएंगे उसकी प्रिंट, उसके बाद चालान प्रिंट, चालान को आपको, ये सारी चीज़ आपको जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसके लिए सीधे कॉरियर अथवा डाक के माध्यम से प्रेषित, कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब डाक के द्वारा सबसे पहले आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा, तब जाकर के ये डाक करना पड़ेगा। सचिव ने बताया 19 मई के बाद जमा किए गए चालान के साथ प्रेषित स्क्रूटनी के आवेदन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। आप ये बात याद रखें, जिसे स्क्रूटनी करानी है उसके लिए ये खास खबर है कि 19 मई के बाद कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं होगी। जैसे कि 19 मई तक आपका ये जो चेकिंग वाला सिस्टम है, जिसको भी कराना है उसका 19 मई तक क्षेत्रीय कार्यालय यानी नहीं पहुंचता, बोर्ड तक नहीं पहुंचता, तो उसका 19 के बाद पहुंचता है 20, 21, 22, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि उसका काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए संबंधित परीक्षार्थी ही उत्तरदायी होंगे। जो परीक्षार्थी, उत्तरदायी का मतलब सीधा सा है कि आपका पैसा जो है वो चला जाएगा और आपका कार्य नहीं हो पाएगा। तो ये स्क्रूटनी से रिलेटेड जानकारी थी जिसको मैंने आप तक साझा की। आपको ये बात याद रखनी है, जिस बच्चे को ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, जैसे कि उसे लगे कि मैं फेल की कगार पे हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे नंबर बढ़ने चाहिए, तो वही बच्चे कराएं। अन्य जो भी बच्चे हों वो बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें नंबर बढ़ेंगे तो घटने के भी पूरे चांस रहते हैं। क्योंकि आपके लिए, और कह सकते हैं जो चेकिंग के लिए, कॉपी चेक करने के लिए जो टीचर आएगा, हो सकता है कि अगर वो डिस्टरबेंस माइंड में हुआ हो तो वो कॉपी चेक करे, क्योंकि उसे ज़बरदस्ती बुलाया गया हो कि अरे कॉपी चेक ही करनी है, तो वो माइंड वही ख़राब होगा। तो सीधी सी बात है कि वो आपको नंबर वो फिर उस हिसाब से रखेगा। तो इसके लिए आप थोड़े से सोच विचार के ही ऐसा कदम उठाएं। चलिए, ये आपके लिए आज की सूचना थी। आपको ये सूचना कैसी लगी, इस कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर पिन करें। और अगर इससे, ऐसी वीडियो से आपके लिए थोड़ा सा भी अगर बेनिफिट होता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।